हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 के इंग्लिश। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे चैप्टर 1 के, उसी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, हमने देखा था क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर है द विट दैट विन हार्ट्स। ऐसी सूझबूझ जिसने दिलों को जीत लिया। ये स्टोरी थी कृष्णदेव राय और उनकी क्वीन के बीच किसी छोटी बात पर लड़ाई हो जाती है और उसको कौन रिजॉल्व करता है? उसको तेनालीरामा अपनी सूझबूझ से रिजॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए। Why does the queen believe that only तेनालीरामा can help the king understand? जो क्वीन है उनको ऐसा क्यों लगा कि सिर्फ तेनालीरामा ही उनकी हेल्प कर सकते हैं? ये आप सभी को पता है। द क्वीन ट्रस्ट तेनालीरामाज इंटेलिजेंस। वो क्या है? बहुत ही ब्रिलियंट थे। एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके इंटेलिजेंस और सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में सभी को पता था। शी नोज ही इज रेस्पेक्टेड बाय द किंग, और जो किंग है वो भी तेनालीरामा की रेस्पेक्ट करते थे, क्योंकि सभी को पता था तेनालीरामा बहुत ही ब्रिलियंट है और उनका सेंस है, विटीनेस है, उसकी सभी लोग तारीफ करते हैं, उसके बारे में सभी जानते हैं। He knows that he is respected by the king and has the wisdom to solve sensitive issues cleverly. तो तेनालीरामा क्या है? उनके वो बहुत ही बुद्धिमान है। उनकी बुद्धिमत्ता की सभी लोग तारीफ करते हैं और क्वीन को ये भी पता था कि अपनी विजडम से, अपनी बुद्धिमत्ता से वो सेंसिटिव इश्यूज को भी बहुत ही क्लेवरली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था, What does the Queen's statement, "If I had known this would happen, I would have chosen another day," suggest about her feelings? यहाँ पर क्वीन बोलती हैं, क्वीन का स्टेटमेंट है, "If I had known this would happen," अगर मुझे पता होता कि ये सब होने वाला है, I would have chosen another day, मैं कोई और दिन चूज करती। किसके लिए? पोम सुनने के लिए। ठीक है, तो ऐसा क्यों बोलती है क्वीन? She regrets the unintended misunderstanding. वो क्या है? रिग्रेट कर रही थी इस अनइंटेंडेड, यानी जो बिना किसी इंटेंशन के हो गया हो। It shows that she feels sorry about the situation and wishes she had avoided it. तो उसके लिए क्या है? सॉरी फील करती है और विश करती है कि काश उन्होंने उस चीज को अवॉइड किया होता। ठीक है, चलिए, यहां तक हमने देख लिया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। हाउ डज तेनालीरामा's response reflect his wisdom and problem solving skills? तेनालीरामा का जो रिस्पॉन्स है कैसे रिफ्लेक्ट करता है उनके विजडम और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को? हाउ डज तेनालीरामा's response, तेनालीरामा जो रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, पूरे इंसिडेंट को सुनने के बाद, रिफ्लेक्ट हिज विजडम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं? उनकी बुद्धिमानी को। ठीक है, आंसर है तेनालीरामा's काम एंड थॉटफुल रिप्लाई। काम होता है बिल्कुल शांति से, ठीक है, थॉटफुल सोच समझकर। तेनालीरामा's calm and thoughtful replies shows he doesn't rush into actions. का मतलब क्या है? किसी बात को भी हमें क्या है, पहले कामली सुनना चाहिए, उस पर सोच विचार करना चाहिए, जैसे कि तेनालीरामा करते हैं। कामली पहले सुनते हैं उस इंसिडेंट को, किसी भी बात को, प्रॉब्लम को क्या है, बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, और उसके बाद सोच विचार कर उस पर क्या करते हैं? रिप्लाई करते हैं। तेनालीरामा's calm and thoughtful reply shows he doesn't rush into action. उन्होंने क्या इंस्टेंट एक्शन नहीं लिया है, सोच समझकर उस पर एक्शन लेंगे। He believes in analyzing a situation carefully and finding a smart peaceful solution. वो बिलीव करते थे किसी भी सिचुएशन को पहले एनालाइज करना है, देन केयरफुली, ठीक है, एनालाइजिंग अ सिचुएशन केयरफुली, किसी भी सिचुएशन को केयरफुली एनालाइज करना है, सारी बारीकियों को ध्यान से समझना है। एंड फाइंडिंग अ स्मार्ट पीसफुल सॉल्यूशन, और उसके बाद क्या है? एक
स्मार्ट और पीसफुल सॉल्यूशन को ढूंढना है। ठीक, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। Fill in the blank by choosing the correct option from those given in the brackets. ब्रैकेट्स में हमें ऑप्शन गिवन है, उसी से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। The king's reaction shows that he is sensitive and dash in his poetry. ठीक है। The king's reaction, जो राजा का रिएक्शन था, shows that he is sensitive, दिखाता है कि राजा के है बहुत ही सेंसिटिव है, एंड डैश इन हिज पोएट्री, तो क्या होगा, हैज अ लॉट ऑफ फेथ या फिर टेक्स ग्रेट प्राइड, अपनी पोम पर उन्हें बहुत प्राइड था या फिर बहुत ज्यादा भरोसा था। करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा टेक्स ग्रेट प्राइड। ठीक है, takes great pride. The king's reaction shows that he is sensitive and takes great pride in his poetry. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। That evening the king approached the queen with a softened expression. Thirumalambal, he began his voice gentle. ठीक है, थिरुमलम्बल कौन है? क्वीन है। He began his voice gentle. I have been foolish. I see now that I overreacted. I let my pride blind me. I am so sorry. The queen, who had longed for his moment, smiled and replied, if you like, we can leave this quarrel behind us. I would very much like to listen to your poem. ठीक, एक्सप्लेनेशन अगर इसका हम देखें, ठीक है, क्या होगा, दैट इवनिंग, उस इवनिंग को, द किंग अप्रोच्ड द क्वीन विद अ सॉफ्ट एंड एक्सप्रेशन। द किंग अप्रोच्ड, किंग ने अप्रोच किया या क्वीन के पास गए एक सॉफ्ट एंड एक्सप्रेशन के साथ। थिरुमलम्बल, जो कि क्वीन है, ही बिगेन हिज वॉइस जेंटल, उन्होंने अपनी आवाज को बहुत ही जेंटल, ठीक है, जेंटल रखा, बहुत ही प्यार से बात की। आई हैव बीन फुलिश, क्या है, मैंने मूर्खता की है। आई सी नाउ दैट आई ओवर रिएक्टेड, मुझे लगता है कि मैं क्या है, ओवर रिएक्ट कर गया। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, मुझे लगता है कि जो मेरा प्राइड है उसकी वजह से मैं क्या है, चीजों को सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाया, देख नहीं पाया। आई एम सो सॉरी। द क्वीन हु हैड लॉन्ग्ड फॉर दिस मोमेंट, जो क्वीन है वो क्या है, वेट कर रही थी। लॉन्ग्ड फॉर मतलब वेट करना, इंतजार कर रही थी इस मोमेंट का। स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, मुस्कुराती है और रिप्लाई करती है, इफ यू लाइक, अगर तुम चाहो, वी कैन लीव दिस क्वेरल बिहाइंड अस, इस क्वेरल को, इस झगड़े को, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को हम क्या है, पीछे छोड़ते हैं। आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू यूर पोम, मुझे क्या है, अगर हम क्या करें, इस क्वेरल को पीछे छोड़ दें। आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू यूर पोम, मैं क्या है, आपकी जो पोम है उसको सुनने की मेरी बहुत ही इच्छा हो रही है, मैं उसको सुनना चाहती हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन। व्हेन द किंग सेड आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, ही मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है? ठीक है, आंसर देखेंगे। His pride stopped him from understanding the truth and seeing the situation clearly. तो इसका मतलब क्या है, I let my pride blind me. ठीक है, जो मेरा प्राइड है, एक तरीके से बोल सकते हैं जो घमंड है,
उससे क्या है, उसकी वजह से ब्लाइंड हो गया। ब्लाइंड होने का सेंस है यहाँ पर किसी चीज को ठीक से देख नहीं पाना, समझ नहीं पाना, अपनी बात को ही ऊपर रखना, अपनी बात पर ही गर्व करना, यानी जो मैंने किया है सही किया है, अगले की सिचुएशन को नहीं समझना है। ठीक है। हिज प्राइड स्टॉप्ड हिम फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द ट्रुथ। उनकी जो प्राइड था उसकी वजह से क्या हुआ, वो सच को समझ नहीं पाए। एंड सीइंग द सिचुएशन क्लियरली, और सिचुएशन को ठीक से देख नहीं पाए। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाई डज द क्वीन से इफ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वेरल बिहाइंड अस। रानी ने ऐसा क्यों बोला, क्वीन ने ऐसा क्यों बोला, इफ यू लाइक अगर तुम चाहो या अगर तुम्हें पसंद आए, वी कैन लीव दिस क्वेरल बिहाइंड अस, हम इस झगड़े को पीछे छोड़ देते हैं, यानी जो झगड़े की बातें हैं उनको पीछे छोड़ देते हैं। ठीक है, आंसर, she says this because she wants to forgive the king and bring peace back to into their relationship। वो क्या चाहती थी, she says this because उन्होंने ऐसा बोला क्योंकि she wants to forgive the king, वो राजा को माफ कर देना चाहती थी, and bring peace back into their relationship, जो उनका रिलेशनशिप था उसमें वापस से वो क्या है, शांति लाना चाहती थी, सुकून लाना चाहती थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में हमें जो ऑप्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। The king acknowledges that his pride clouded his judgment, which shows dash intelligence and courage or maturity and self-awareness। राजा ने एक्नॉलेज किया, मान गए, ठीक है, दैट हिज प्राइड क्लाउडेड हिज जजमेंट। क्लाउडेड मतलब होता है कि उनका जो जजमेंट था, उनका जो उस पर आंसर होना चाहिए, रेस्पॉन्स होना चाहिए, उसको क्या कर दिया, उसको धुंधला कर दिया, यानी ठीक से चीजों को समझ नहीं पाए। ठीक है, विच सोज जो क्या दिखाता है। अगर आप देखें ऑप्शंस को, इंटेलिजेंस एंड करेज, क्या ये राजा के इंटेलिजेंस को बताता है, या फिर मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। क्यों, क्योंकि राजा खुद से समझ गए कि उनसे गलती हुई है, अपनी मिस्टेक को उन्होंने क्या किया, माना। ठीक है, गलती को माना और उस पर काम किया। तो ये क्या बताता है, उनकी मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस को बताता है। ठीक है, चलिए करेक्ट ऑप्शन होगा मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। नोट कर लेंगे आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टेट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द क्वींस रिस्पॉन्स टू द किंग्स apology shows about her। स्टेट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक को बताना है हमने, दैट द क्वींस रिस्पॉन्स, जो रानी का रिस्पॉन्स था, टू द किंग्स apology, किंग की एपोलॉजी, जब राजा माफी मांगते हैं उस पर जो क्वीन का रिस्पॉन्स था वो हमें क्या बताता है, सोज अबाउट हर। ठीक है, आंसर, द क्वीन इज काइंड हार्टेड एंड फॉरगिविंग। क्यों, क्योंकि वो भी चाहती थी कि जो उनका झगड़ा है वो खत्म हो जाए, इसीलिए वो क्या है, तेनालीरामा के पास जाती है। ही वेंट टू तेनालीरामा टू फाइंड द सॉल्यूशन और रिजॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, वो क्या चाहती हैं, वो चाहती हैं कि उस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन मिले, जल्दी से चीजें ठीक हो जाएं। ठीक है, तो ये बताता है द क्वीन इज काइंड हार्टेड एंड फॉरगिविंग। जो क्वीन है वो क्या थी, बहुत ही काइंड हार्टेड थी।
क्या बताता है? द क्वीन इज काइंड हार्टेड। क्वीन जो है बहुत ही काइंड हार्टेड थी एंड फॉरगिविंग, यानी वो जल्दी से क्या है, किसी को भी माफ कर देना, उनका नेचर क्या है, फॉरगिविंग। उन्होंने क्या है, राजा को माफ कर दिया था। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं अब हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज द विजयनगर एम्पायर कंसिडर्ड टू बी इन इट्स गोल्डन एरा ड्यूरिंग कृष्णदेवराय's reign? ठीक है, विजयनगर एम्पायर को, या फिर हम बोलें कि जब कृष्ण देव राय वहां के मोनार्क थे, किंग थे, उस टाइम पीरियड को, वहां का गोल्डन एरा, कहाँ का, विजयनगर एम्पायर का गोल्डन एरा क्यों बोला जाता है? ठीक है, उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ था? तो आप सभी को पता है, आर्ट, लिटरेचर, ठीक है, आर्किटेक्चर, उस पे क्या है, बहुत ज्यादा काम हुआ था, लोग बहुत ही खुश थे। ठीक है, इसीलिए उस पीरियड को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड गोल्डन एरा। कृष्णदेव राय's role is called the golden era because कृष्णदेव राय की एरा को गोल्डन एरा बोला जाता था क्योंकि आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर थ्राइव्ड। थ्राइव्ड होता है बहुत तरक्की करना, बहुत काम होना उस पर। द एम्पायर सॉ ग्रेट पीस एंड प्रोस्पेरिटी ड्यूरिंग हिज लीडरशिप। उनकी लीडरशिप में द एम्पायर, जो साम्राज्य था उनका, वहां पर क्या हुआ? ग्रेट पीस, बहुत ही शांति थी, और प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि, जो चीजें चाहिए होती हैं सभी बहुत अच्छे से काम कर रही थी। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डिड तेनालीराम कृष्ण गेन अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट? जो तेनाली रामा है, ठीक है, तेनाली राम कृष्णा जिनका पूरा नाम है, उनको स्पेशल प्लेस कैसे मिला राजा के कोर्ट में? ठीक है, कोर्ट होता है जहां पर बहुत सारे मिनिस्टर्स, ठीक है, एडवाइजर्स रहते हैं, तो उनमें तेनालीरामा को क्या था, एक स्पेशल प्लेस मिला हुआ था। क्यों? आप सभी को पता है तेनालीरामा क्या थे, बहुत ही विटी, ह्यूमरस और इंटेलिजेंट थे। किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली वो सॉल्व कर देते थे। तेनालीराम कृष्णा impressed the king with his sharp wit, intelligence and quick solutions to tough problems। वो क्या करते थे, उनका जो विट था वो बहुत ही शार्प था, इंटेलिजेंट थे, और किसी भी प्रॉब्लम को, कितनी भी टफ सिचुएशन, कोई भी कितनी भी टफ प्रॉब्लम हो, उसको भी क्विकली सॉल्व कर देते थे। His humor made him one of the king's most trusted courtiers। ठीक है, His humor made him one of the king's most trusted courtiers। तो उनका जो ह्यूमर था उसकी वजह से ही वो क्या है, किंग के मोस्ट ट्रस्टेड, यानी जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, वो वैसे कोर्टियर्स बन गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डिड द क्वेरल बिटवीन द किंग एंड द क्वीन अफेक्ट द पैलेस? जो क्वेरल था बिटवीन किंग एंड क्वीन, उसने कैसे अफेक्ट किया उस पैलेस को, महल को? ठीक, राजा का जो महल होता है। द पैलेस बिकेम ग्लूमी एंड साइलेंट सिंस द किंग अवॉइडेड मीटिंग द क्वीन। क्या हुआ? द पैलेस, जो महल था, बिकेम ग्लूमी एंड साइलेंट सिंस द किंग अवॉइडेड मीटिंग द क्वीन। जब से राजा ने क्वीन को मिलना क्या किया, अवॉइड किया, तब से जो पैलेस था वो बहुत ही ग्लूमी और साइलेंट हो गया। द चेयरफुल एनवायरमेंट डिसअपियर्ड अंटिल दे रिकंसील्ड। जो चेयरफुल एनवायरनमेंट था डिसअपियर हो गया, कहीं गायब हो गया, जब तक कि अंटिल दे कंसील्ड, रिकंसील्ड, ठीक है, जब तक कि वो फिर से
सिचुएशन को वो नॉर्मल नहीं कर दिए। ठीक, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट स्ट्रेटजी डिड तेनालीरामा यूज टू मेक द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक? तेनालीरामा ने कौन सी स्ट्रेटजी, कैसी स्ट्रेटजी अपनाई, कैसी स्ट्रेटजी, कैसा प्लान यूज किया राजा को, किंग को रियलाइज कराने के लिए कि उनसे क्या है, गलती हुई है, मिस्टेक हुई है। ठीक है। He compared the act of yawning during poetry. He compared the act of yawning during poetry to sowing seeds before the season. उन्होंने क्या किया, यॉर्निंग को यानी उबासी लेने को, जब जो क्वीन है उन्होंने उबासी ली थी पोइट्री सुनते हुए, तो उन्होंने इस सिचुएशन को कैसे कंपेयर कर दिया, इस सिचुएशन को उन्होंने कंपेयर किया टू सोइंग सीड्स बिफोर द सीजन, यानी जो सीड्स होती हैं उनको बोना, सोइंग होता है बुआई करना, सोइंग द किंग दैट टाइमिंग नॉट इन इंटेंशन मैटर्स। तो क्या है, सोइंग द किंग दैट टाइमिंग नॉट इंटेंशन मैटर्स। तो वहां पर क्या है, टाइमिंग मैटर करती है। जब हम कोई भी सीजन है, ठीक है, सीजन के अकॉर्डिंग ही सीड्स को सो किया जा सकता है, सीड्स बोई जा सकती हैं। जैसा टेम्परेचर रहता है, जैसा इन्वायरमेंट रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता है जो हमारा अभी सीजन चल रहा है, ठीक है, रेनी सीजन में क्या करते हैं हम, धान की बुआई करते हैं। इस टाइम पे अगर हम गेहूं बोएंगे तो क्या होगा, उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू सीजन ही हमें क्या करना चाहिए, सीड्स को बोना चाहिए। तो उन्होंने क्या है, योनिंग को इस सिचुएशन से कंपेयर कर दिया कि टाइमिंग मैटर करती है, नॉट इंटेंशन। दिस मेड द किंग रिफ्लेक्ट ऑन हिज प्राइड। इससे क्या पता चला उन्हें कि जो क्वीन है उन्होंने यौन किया था, उबासी ली थी, वो इंटेंशनली नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, what was the reaction of the courtiers when Tenali Rama introduced special paddy seeds? जो कोर्टियर्स थे, कोर्ट रूम में जो एडवाइजर्स, मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, उनका क्या रिएक्शन था जब तेनाली रामा ने इंट्रोड्यूस किया स्पेशल पैडी सीड्स को? ठीक है, धान की सीड्स जो होती हैं, स्पेशल पैडी सीड्स, तो आप सभी को पता है पूरा जो कोर्ट रूम है, मिनिस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो उनको मॉक करते हैं, तेनाली रामा को। ठीक है, आंसर देखेंगे। द courtiers laughed at Tenali Rama and doubted his claim, thinking his idea was foolish. तो जो कोर्टियर्स थे वो क्या करते हैं, तेनाली रामा पर हंसते हैं, एंड डाउटेड हिज क्लेम, और उनका जो क्लेम है उस पर क्या करते हैं, डाउट करते हैं। थिंकिंग हिज आइडिया वाज फूलिश, उनका जो आइडिया है वो क्या है, बहुत ही फूलिश है, ऐसा उनको लगता है। ठीक, चलिए नोट करेंगे आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है, 4 का आंसर है और 5th का, दोनों नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम इट? स्टोरी को कैसे कंक्लूड किया गया है, एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम इट, इससे हमें क्या लेसन सीखने को मिलता है, क्या सीख मिलती है? द स्टोरी एंड्स विद द किंग्स रियलाइजिंग हिज फॉल्ट। ठीक है, द स्टोरी एंड्स विद द किंग रियलाइजिंग हिज फॉल्ट। स्टोरी एंड होती है जहां पर राजा को अपनी गलती का अनुभव होता है, रियलाइज करते हैं, एंड अपोलोजाइजिंग टू द क्वीन, और जाकर रानी से माफी मांगते हैं। इट टीचेस दैट विजडम
पेशेंस एंड टच ऑफ ह्यूमर कैन हील मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड स्ट्रेंथन रिलेशनशिप। ये क्या हो सकता है? इट टीचेज दैट विजडम, बुद्धिमानी से और पेशेंस से, ठीक है, और अ टच ऑफ ह्यूमर, साथ में क्या हो, अगर ह्यूमर का टच भी हो, कैन हील मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये क्या कर सकता है? मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हील कर सकता है, एंड स्ट्रेंथन रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप को और मजबूत कर सकता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को क्वेश्चन आंसर्स क्लियर होंगे। इनको आप लोग घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।